बच्चों, आज हम लोग जो है पर्सनली 1.1 का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक में 135 और 225, 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। हम लोग ये सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से प्रयोग से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं मौसम। तो यहाँ पहला प्रश्न का जो है हम लोग हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका 135 और 225, जिसमें हम लोग पहले ये देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है बड़ा है। तो यहाँ 225 बड़ा है किससे? 135, ठीक। और ये आपका जो है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बराबर R और R से बड़ा B होता है। ये क्या है यूक्लिड विभाजन? ये भाग की एक परिमीका है। जैसे हम लोग 2 से अगर 7 में भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6, एक क्या बचेगा? शेष, ठीक। तो ये आपका जो 7 है वो आपका A है, जिसको हम लोग भाज्य भी कहते हैं। और ये आपका जो 2 है इसको हम लोग B कहते हैं, जिसको भाजक कहते हैं। और ये जो आपका 3 है इसको हम लोग Q कहेंगे, जो क्या है? भागफल। और ये आपका R यानी शेषफल। तो ये एक भाग की प्रक्रिया है जिसके सहायता से हम लोग जो है दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक यहाँ सबसे पहले 225 है और 135 है। 225 बड़ा है 135 से, तो ये हमारा A होगा और ये हमारा B होगा। यानी जो बड़ा होगा वो A होगा और जो छोटा है वो B होगा। और इसको जो है हम लोग यहाँ जब रखेंगे A के जगह पे 225 और B के जगह पे 135, तो कितना से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कि फिर 225 आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड में या रफ में 135 से 225 में भाग देंगे, तो एक मर्तबा में 135 आ जाएगा। जब आप घटाएंगे तो यहाँ जो है 90 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q के जगह पे कितना आ गया? 1 प्लस R के जगह पे 90। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, अब ये जो शेषफल है ये B बन जाएगा और जिससे भाग दिए थे वो हमारा जो है A बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 एकम 90। फिर हम लोग के पास बचेगा 5 4 45। तो ये भाग का दूसरा स्टेप है जिसमें A के जगह पे आ जाएगा 135 और B के जगह पे आ जाएगा 90 और गुने Q के जगह पे 1 प्लस R के जगह पे 45। ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा R का मान 0 ना हो जाए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 90 को नोट करेंगे, 45 दूना 90। यहाँ R का मान क्या आ गया? 0। तो फिर हम लोग तीसरा स्टेप लिखेंगे इसमें, जिसमें A के जगह पे क्या है? 90 है, B के जगह पे 45 और गुने Q के जगह पे 2 है और प्लस R के जगह पे क्या है? 0। तो अब यहाँ पे प्रक्रिया जो है समाप्त हो गया। नियम ये कहता है कि जिस स्टेप में R बराबर 0 हो उस स्टेप में जो B का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। अर्थात एचसीएफ बराबर 45, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है 196 और 38,220। इसमें बड़ा कौन है? तो 38,220 बड़ा है 196 से, तो ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बराबर होता है R और R से बड़ा B होता है, जिसके बारे में यहाँ बताया है कि यही है। हम लोग
पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो बस यही है ए बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए आपका क्या है तो 38,220 बराबर बी आपका 196। फिर से हम लोग वही प्रक्रिया दोहराएंगे, 196 से भाग देंगे 38,220 में। तो यहाँ एक मर्तबा में 196, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, 8 और ये 1, फिर कितना उतरेगा 2, फिर 9 मर्तबा। शेषफल को घेरना होता है, अभी भाग की प्रक्रिया जारी है। 9 9 54 के 4, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 8, ये आपका हो जाएगा 9, 0 0। अब 0 उतरेगा 5 मरतबा में 980, ये 0। एक ही स्टेप में ये समाप्त हो गया। 195 मरतबा में आपका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहीं पे लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 इसलिए HCF बराबर 196। जिस स्टेप में r का मान 0 होगा उसी स्टेप में जो b के स्थान पे होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा आंसर। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसमें अगर देखें तो 867 जो है बड़ा है किससे 255 से, तो ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा बराबर R और R से बड़ा B। फिर हम लोग 867 A होगा बड़ा संख्या A और B का मान 255। अब कितना इसमें गुना होगा क्या बचेगा, इसके लिए हम लोग भाग की प्रक्रिया कर लेंगे। 255 से 867, 255 से 3 मरतबा जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 0, 1। तो ये एक स्टेप है भाग का, जिसमें भागफल आपका क्या यानी Q क्या है 3 प्लस R जो है आपका 120। फिर अब ये 0 नहीं है तो एक स्टेप और शेषफल हमारा भाग देने वाला संख्या यानी B बन जाएगा, और जो B था वो हमारा A बन जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे तो 2 मरतबा में 204 आएगा, बचेगा 51। अब हम लोग दूसरे स्टेप को देखेंगे जिसमें A के जगह पे क्या है 255। फिर हमारा B जो है 102 और गुने Q जो है 2 है, प्लस R का मान 51। प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगा क्योंकि R का मान 0 नहीं। तो 102 2 मरतबा में 102 क्या आ गया 0। तो यहाँ अब अगला स्टेप 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस R का मान 0। यहाँ फिर लिखेंगे चूँकि R बराबर क्या है 0, इसलिए HCF बराबर जिस स्टेप में R का मान 0 होगा उसका जो B होगा यानी लास्ट में भाग देने वाला जो संख्या होगा वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, यानी 51। यही हमारा क्या है आंसर।